आज मैं आपको इस वीडियो में टाइटैनिक जहाज के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए इन सभी घटनाओं के बारे में जानने के लिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकले टाइटैनिक को देखकर यह कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर होगा। पर 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को यह पता चला कि टाइटैनिक एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया और इस घटना के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल 1912 को यह जहाज पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले पानी के नीचे गायब हो गया। और आपको बता दें कि टाइटैनिक अकेला नहीं डूबा बल्कि उसके साथ 1500 जिंदगियां भी डूब गई। और टाइटैनिक डूबने का कारण अटलांटिक महासागर में बना एक बड़ा हिमखंड था जिससे टाइटैनिक टकराया, जिसके बाद इस जहाज में एक बहुत बड़ा छेद हो गया जिससे जहाज में धीरे धीरे पानी भरने लगा। लेकिन जब टाइटैनिक का निर्माण किया जा रहा था तो यह दावा किया जा रहा था कि यह जहाज बहुत मजबूत है और कभी ना डूबने वाला यह दुनिया का पहला जहाज है। लेकिन टाइटैनिक के लिए उस समय सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते टाइटैनिक का इतना आसानी से डूब जाना लोगों को बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि टाइटैनिक का वजन 40,000 टन से भी ज्यादा था और उसकी लंबाई 882 फीट तथा उसकी चौड़ाई 92 फीट और उसकी ऊंचाई 175 फीट होने के बावजूद भी इतनी आसानी से कैसे डूब सकता है, ये बात सबको हैरान कर रही थी। और टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल जहाज था। इसके निर्माण के समय 8 मजदूर गिरकर मर गए थे और 240 मजदूर घायल हो गए थे। और आपको बता दें कि टाइटैनिक को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया और 31 मार्च 1911 तक टाइटैनिक के बनने का काम खत्म हुआ। उस समय की सबसे बढ़िया तकनीक और सबसे बढ़िया मटेरियल से बने टाइटैनिक का एक पहाड़ से टकराकर दो हिस्सों में टूट जाना एक अविश्वसनीय घटना थी जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। और टाइटैनिक के डूबने के पीछे रिसर्चरों ने कई बड़े कारणों को जिम्मेदार ठहराया। तो चलिए उन कारणों पर भी एक नजर डालते हैं। बताया जाता है कि जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था तो उसी समय एक पत्रकार ने जहाज की एक तस्वीर खींची थी, जिस तस्वीर में ऐसा साफ साफ दिख रहा था कि जहाज के नीचे एक काला निशान था और उसी समय इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर लेकिन हादसे के बाद जब रिसर्चरों ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही उसमें रखे कोयले में आग लग गई थी और यह आग करीब 3 हफ्ते से जल रही थी, जिस पर किसी की नजर नहीं गई। और आग की वजह से जहाज के नीचे का भी हिस्सा लाल पड़ चुका था और विशाल अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के उसी हिस्से पर हिमखंड टकराया जहाँ पर आग से जलकर हिस्सा लाल पड़ चुका था। और बताया जाता है कि अगर उस समय लोगों ने उस आग पर ध्यान दिया होता तो हिमखंड टकराने पर शायद जहाज में छेद न होता, सिर्फ एक नॉर्मल झटका ही लगता और उस झटके से जहाज न डूबता। और अब आपको बता दें कि टाइटैनिक को चलाने के लिए 6000 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी। और टाइटैनिक की पहली यात्रा को देखने के लिए उस समय 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। और टाइटैनिक जहाज स्वर्ग का दूसरा रूप था जिस पर स्विमिंग पूल से लेकर जिम और टेनिस जैसी सुविधाएं भी थी। और ये जहाज किसी महल से कम नहीं था। जहाज पर शराब से लेकर हर तरह के खाने की व्यवस्था थी। पर अक्सर अटलांटिक महासागर में ऐसे छोटे बड़े हिमखंड नॉर्मली तैरते रहते हैं और यह जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते में ही बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी और इसके साथ ही जहाज को धीरे चलाने का निर्देश भी दे दिया गया था। लेकिन जहाज के कप्तान टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे और वो टाइटैनिक को सबसे बड़ा होने के साथ साथ उसे सबसे तेज होने का दर्जा भी दिलाना चाहते थे। और इसी कोशिश के चलते वो हर हाल में न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे। पर लेकिन अगर जहाज की स्पीड थोड़ी और कम होती तो जहाज को आसानी से हिमखंड आ जाने पर कंट्रोल करके आसानी से मोड़ा जा सकता था। और जहाज की स्पीड हाई होने की वजह से जहाज को कंट्रोल नहीं किया गया और जहाज हिमखंड से टकरा गया। पर टाइटैनिक की पहली यात्रा में इस पर 2228 लोग सफर कर रहे थे। लेकिन जब जहाज में पानी बढ़ने लगा तो जहाज के कैप्टन ने टक्कर के बाद भी जहाज को धीमी गति से चलाना ठीक समझा, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे की खबर सुनते ही एक दूसरे जहाज को टाइटैनिक की मदद करने के लिए रवाना कर दिया गया था। लेकिन टाइटैनिक को दुर्घटना के बाद भी सहायता के लिए आए दूसरे जहाजों की तरफ से धीमी गति से चलना काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज आगे बढ़ने से पानी के दबाव से और ज्यादा टकराने लगा। जब जहाज के कैप्टन को इस बात का पता चला तब तक जहाज के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का वो हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। और ऐसे में सभी यात्री जहाज के पिछले वाले हिस्से में दौड़ने लगे और जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज कुछ समय सीधा खड़ा होकर बीच में ही टूट गया और धीरे धीरे इसका पिछला हिस्सा भी पानी में डूब गया। और इसी के साथ 1570 लोगों ने अपनी जान खो दी। और टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में डूबा वहाँ के पानी का तापमान -2 डिग्री हो गया। इसमें एक साधारण व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक जिंदा रहना नामुमकिन है और इसीलिए वहाँ कोई भी इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। मरने वालों में ज्यादातर मर्द थे क्योंकि महिलाओं को जहाज से दूर भेज दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको टाइटैनिक जहाज के बारे में इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज प्राप्त हुई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।